वाह, क्या शानदार घर है आपका। ईवा, कुछ छूना मत, कुछ टूट गया तो बहुत भारी पड़ेगा। वाओ। अरे टूट जाने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। तुम्हारी बीवी? मम्मी, आपको तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे तो सब पता है। ओह माय गॉड। हाय गाइस, क्या तुम मिरेकल में बिलीव करते हो? कमेंट्स में बताओ। सब सुनो, यहाँ पर आ जाओ। क्या वार्डरोब है, एकदम बिल्कुल ड्रीम जैसा कमाल। है। वाओ, ये तो सच में क्यूट है। क्या मैं अब सच में एक मिलियनेयर हूँ? बिल्कुल सही कहा, आज के बाद से तुम भी मिलेनियर हो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? और जाके पहले नहा लो और कपड़े बदल लो, क्योंकि तुम्हें एक एलीट प्राइवेट स्कूल में जाना है। स्कूल? हाँ, गाड़ी एंट्रेंस पे वेट कर रही है तुम्हारा। मैं जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। अरे आपने नहीं। हमारे लिए सब कुछ किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या चल रहा है? Hey everyone. मैं इवा हूँ, नई लड़की। अरे ईवा, यहाँ एक जाती है 10 आती है, तुम भी चली जाओगी, ठीक है? मैं यहाँ ऑटोग्राफ लेने नहीं, स्टूडेंट बनने आई हूँ। तो तुम हमारे एलीट स्कूल में कैसे आ गई? तुम्हारे डैड कोई बड़े बिजनेसमैन है? नहीं, मेरे डैड प्लम्बर थे। Oh, really? शायद उन्होंने पाइप फिक्स करके ही पैसा कमाया होगा। कूल है ये। नहीं, मेरे डैड कभी मिलेने सही थे, मुझे अकेला छोड़ दो। हमसे बात कर रही हो तो आंखों में आंखें डालकर देखो। अगर तुम हम जैसी नहीं हो तो फिर तुम इस स्कूल में कैसे घुस गई? ये तुम्हारा मैटर नहीं है, मुझे हेल्प मिली थी। क्या कहा इसने? किसी अमीर ग्राहक ने खुश होकर इनकी झोली भर दी लगता है। हाँ, सही बोला टाइलर, सही कहा, सही बोला। मैं कभी यहाँ फिट नहीं हो सकती। मुझे मॉम को कॉल करना होगा कि मुझे घर ले जाएं। अरे ये देखो, इसके पास आजादी से पहले वाला आईफोन है यार। हम सभी के पास नए वाले प्रीमियम आईफोन्स हैं। तुम सब इतने मीन हो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ सच में नहीं रहना चाहती हूँ। तुम लोग बहुत ही गंदे हो, स्पेशली तुम। अरे गंदे तो हम हैं, अच्छे तो यही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले पूछा क्या है। फर्क पड़ता है? हो तो तुम गलत जगह ही ना। पता नहीं मेरे पापा ने तुम्हें कैसे अंदर आने दे दिया, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है। ओह ट्रस्ट मी, तुम तो वो लास्ट इंसान हो जिसे मैं देखना चाहती हूँ। ओह क्या? जैसे मैं तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा हूँ ना। तुम्हारा घर? क्या बोल रहे हो? मेरा रूम तो उधर है। तुम जहाँ भी रहो, लेकिन यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ तो टायलर, लगता है तुम ईवा से मिल चुके हो। क्या ये है कौन है? इसे यहाँ पर क्यों लाया है? ये आज से यहीं पर रहेगी और अब से ये तुम्हारी बहन है। क्या बहन बनाने के लिए आपको और कोई नहीं मिली, बस यही मिली? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी अच्छी लड़की है। ईवा, इससे मिलो, ये है अब से तुम्हारा भाई टायलर। नो वे। ओह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा टायलर। तो आज के बाद से तुम दोनों भाई बहन हुए। हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। और दबा दो ताकि हमें ना मिलना पड़े। आज के बाद से इससे अच्छा बर्ताव करना, लेकिन बस मैं ही क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारा बाप कह रहा है। अब ये हुई ना कुछ बात। मुझसे जितना हो सके दूर रहना। तू एक लूजर है। टायलर, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे अपनी बहन से इस तरह से बात करने की? आज से वो तुम्हारी बहन है और इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, तुम समझ गए? मुझे पहनाओ ये। मम्मी, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बैठ जाओ।
मम्मी आपको मुझसे क्या चाहिए? तो ईवा, शायद तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि हम किस सिचुएशन में हैं। अब क्या हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्माइल नहीं कर रही? हाँ, वो भी एक वजह है। किस्मत ने हमें एक चांस दिया है, और अगर तुमने इसे जरा सा भी बिगाड़ा ना, अगर तुमने एक भी गलती की ना, क्या आप मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगर मिस्टर नेट मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ देगा। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर नेट एक अच्छे इंसान है। हाँ, ऐसा कहने की हिम्मत भी मत करना। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैंने सुना वो टायलर पर चिल्ला रहे थे, बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे थे उसके साथ। और तुम सुन रही थी? नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं सुन रही। तुम अपनी नाक को वहाँ मत घुसाओ जहाँ उसकी जरूरत नहीं है। एक चूहे की तरह चुपचाप घूमना सीखो, समझी? और अगर तुम्हारी वजह से कुछ गलत हुआ ना। मम्मी मैं समझ गई, मैं चूही हूँ, बस करो, मैं सब समझती हूँ। तो अब जाओ और मिस्टर नेट के लिए डिनर बनाओ। क्या? लेकिन क्यों? उसके पास तो सर्वेंट्स हैं। जाके उसे दिखाओ कि तुम कितनी ग्रेटफुल हो, जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। मुझे तो सब पता है। हाँ तू कर चल। अरे अरे अरे, इतना सैड फेस क्यों है तुम्हारा? मुझे अकेला छोड़ दो। ब्रो तू ठीक है? कुछ हो गया क्या? अपना काम करो तुम लोग, सब ठीक है? ठीक है भाई। इसको क्या हो गया? लगता है फिर से उसके डैड ने डांटा है। कुछ बोलना नहीं चाहता गर्ल्स? हे, तुम सबको क्या प्रॉब्लम है? तुम चुड़ैल हो। तो तुम हमारे एलीट स्कूल में कैसे आ गई? तुम्हारे डैड कोई बड़े बिजनेसमैन है? हाँ, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकता। रूट मच। ओह, या फिर तुम इसलिए सैड हो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम टायलर जैसे लड़के को नहीं पा सकती। अबे अपना काम कर जाके। क्या? मुझे तुम्हारा टायलर नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ ऑब्वियसली नहीं, अपनी शक्ल देखिए, टोटली गरीब। अरे दफा हो जाओ तुम सभी। क्या? अब क्या हो गया? ये उस पर चिल्ला क्यों रहा है? सीरियसली? टायलर, ये सब क्या है? तुम कब से गरीबों को डिफेंड करने लगे? मैं बोल रहा हूँ ये हरकतें बंद करो। टायलर, तुम्हें क्या हो गया है? नहीं पता। टायलर रुको। ओह माय गॉड, उसे क्या हो गया? कम से कम स्कूल में ये तो काफी अच्छा है। अरे देखो तो सही इधर जरा, लिटिल मरमेड खुद आ गई है। पहले कभी सिर्फ स्विम सूट में घर गई हो? तुम लोगों को क्या चाहिए? लॉकर रूम में कुछ मिला है हमें। क्या? तुमने मेरा लॉकर खोला? हाँ सोचो जरा, मुझे पता है चोरी करना गलत है, पर अगर कोई मेरा कुछ चुराए तो बदला लेना बनता है। मैंने तुमसे कुछ नहीं चुराया। ओह रियली? तो अब पूल का मजा लो, अगली बार किसी के टायलर के पीछे नहीं जाओगी तुम। मुझे तुम्हारा टायलर नहीं चाहिए, मुझे मेरे कपड़े वापस दो प्लीज। हाँ, सपने में भी नहीं। पूल में ठंडी से जम जाओ या फिर ऐसे ही घर जाओ। कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला।
तुमने ये क्या किया? मैं तो बहुत क्लमसी हूँ। चलो गर्ल्स, अभी इसे छोड़ो, लेट हर सिट और सोचने दो आगे क्या करना है। हाँ, शायद अब अगली बार दूसरों के बॉयफ्रेंड्स नहीं छीनोगी। Damn it! ओह, मेरा फोन। अरे यार, मुझे तो किसी को कॉल करना है। ओह गॉड, ऑफ कोर्स ये तो टूट गया है। हे, कोई है? सुनो, मेरा फोन, मदद करो, कोई है? प्लीज हेल्प। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? नहीं आ सकती, उन्होंने मेरे कपड़े चुरा लिए। कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, कोई बात नहीं। ये लो, मेरा जैकेट पहन लो। ये लो। थैंक यू, मुझे लगा कि कोई नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अब कैसा लग रहा है? थैंक्स, अब थोड़ा वार्म फील हो रहा है। पर मेरा फोन, वो भी पूल में फेंक दिया था और वो बिल्कुल खराब हो गया है। कोई बात नहीं, अरे उस फोन की किसे परवाह है। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि तुम ठीक हो। घर चलते हैं। बदतमीज लड़की, बेवकूफ, तुम बेशरम और अनग्रेटफुल हो। मैंने क्या किया है? आज स्कूल से बुलावा आया था तुम्हारी बदतमीजी के लिए। क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। ये हुडी किसकी है? चुराई है तुमने? ओह नहीं, ये तो टाइलर की है। उसकी चीजों में हाथ डाला तुमने? कितनी शर्म की बात है ये। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद मुझे दी थी। ओह, क्योंकि मेरे कपड़े एरियल ने चुरा लिए थे जब मैं स्विमिंग कर रही थी वहाँ पर। इसी वजह से तो एरियल ने तुम्हारी कंप्लेन की थी। उसने कहा है कि तुम उसे बुली कर रही हो। क्या? ये तो झूठ है, वो मुझे बहुत ज्यादा बुली करती है। मैं साफ कर देती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, अभी निकलो। हाँ, जा रही हूँ। मॉम, आप ये क्या कर रही हो? मिस्टर नेट को पता चल गया है कि स्कूल से फोन आया था। वो बिल्कुल खुश नहीं थे। मॉम, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरी शादी को बर्बाद कर दोगी। सब कुछ जो मैंने बनाया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझी? मेरी क्या गलती है? तुम तो कुछ मानती ही नहीं हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है ईवा। क्या? एक और गलती और तुम इस घर से बाहर, समझी? मॉम, पर क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ, ये क्या है? नया फोन और एक नोट। तुम्हें ये पसंद आएगा, टाइलर। कितना स्वीट है ये। मैंने उन्हें इतने पैसे दिए, फिर भी यार, मेरे ऐसा मुंह पे कैसे कर दरवाजा सकते हैं? बंद कर दिया। ऐसा कैसे चलेगा? गुड आफ्टरनून, क्या मैं मिस एरियल से मिल सकती हूँ? मैं हूँ अरियल, और आप कौन हैं? मुझे क्या होना मैं भाई? ईवा की माँ हूँ। सुना है आपने उसकी कंप्लेंट की है। हाँ, तो आप उस लूजर की माँ हो। वो मुझे पागल कर रही है, हमेशा मुझे तंग करती है। अपनी उस बेवकूफ बेटी को कंट्रोल में रखो, मिसेस जो भी हैं आप। मिसेस शेफील्ड, नेट शेफील्ड की वाइफ। कोई प्रॉब्लम है? आप मिस्टर नेट की वाइफ हो? क्यों, तुम्हें दिखता नहीं है? I'm sorry, आपकी बेटी ने मुझे कभी तंग नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। Oh my God! गलती? कैसी गलती? वो ईवा नहीं थी, वो एलिस थी। वो एलिस, हाँ, मैं थी। वही थी। आई होप अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी मिस एरियल। गुड आफ्टरनून। मिस्टर नेट को मेरा सलाम कहना, और टाइलर को भी। मैं थी। Oh my God! तो इसका मतलब कि ईवा मिस्टर नेट की एडॉप्टेड बेटी है। ओह नो, अरे यार, हमने उसके साथ क्या क्या किया? क्या होगा अगर मिस्टर नीट को पता चल गया तो वो तो हमारी वाट लगा देगा।
ब्लीच अरियल की वजह से हुआ। सब ठीक करेंगे हम। अगर टाइलर ने मुझे माफ सब क्या नहीं किया होगा? तो क्या होगा? OMG, कितनी क्यूट चेयर है। हाँ बहुत ही क्यूट है। ईवा ईवा ईवा, हाय ईवा, यहाँ बैठो अपनी डेस्क के ऊपर। तुम लोग पागल हो? हम लोग बस तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तुम लोग श्योर हो या कोई प्रैंक है? हमने बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव किया जो कि बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं था। सॉरी, हमने तुम्हारे कपड़े चुरा लिए। ये लो तुम्हारे लिए नए कपड़े। और एक नया फोन मेरी तरफ से। थैंक्स, पर मुझे ऑलरेडी मिल गया, टाइलर ने दिया है। स्टिल थैंक्स। प्लीज टाइलर, टाइलर माफ कर दो। दोबारा हम में से कभी कोई कुछ गलत नहीं करेगा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई प्रैंक तो नहीं? और हेलो, कैसी है मेरी बहन ईवा? सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ बताओ मुझे। ठीक नहीं है तो ठीक कर देंगे। तुम बताओ क्या दिक्कत है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं तो मेरे डैड कर देंगे, उन्हें बता दूंगा। मैं सबके सामने ईवा और टाइलर से माफी मांगती हूँ। वो सब मेरी गलती थी। आई एम सॉरी एंड आई मीन इट। माफ कर दो। ब्रावो ब्रावो, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा ईवा, सब ठीक है। थैंक्स एरियल, थैंक्स। मैं तो सॉरी बोल चुकी हूँ, फिर भी ये मुझसे इतनी रूड क्यों है? मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तुमसे बात करनी है। टाइलर क्या हुआ? डैड ने मुझसे सारी लग्जरी छीन ली और मुझसे कहा है कि जब तक अच्छे ग्रेड ना लाऊं तब तक वो मुझे कुछ नहीं देंगे। क्या इतना सीरियस है? बहुत सीरियस है, और अब मुझे कैसे भी ए ग्रेड लाना होगा। मुझे F से A पर आना ही होगा ईवा। हाँ, मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला कि अगर मैंने कोई और गलती की तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। मगर तुम्हें पढ़ाई के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना? मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताओ, मैं करूँगा। नहीं टाइलर, तुम क्या कर सकते हो? मेरी मॉम तो बदल ही गई है जब से उन्होंने तुम्हारे डैड से शादी की है। मैं भी तभी से बदल गया जब से तुमसे मिला। तुमने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया ईवा। थैंक यू, और थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग मी फ्रॉम द पूल, और फोन के लिए भी थैंक यू। शुक्रिया ईवा, असाइनमेंट में मेरी मदद करने के लिए। हाँ, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें उस आंटी के पास भेजा जाए गोबर साफ करने के लिए। ईवा, मॉम, बिना नॉक के अंदर कैसे आ गई? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज मैं स्कूल गई थी। तो क्या फाइनली समझ में आ गया मेरी गलती नहीं थी? प्रिंसिपल के सामने मुझे इंसल्ट होना पड़ा, वो भी उन बिगड़े अमीर बच्चों के सामने। मॉम, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मुझे कैसे पता चलेगा? बस मिस्टर नैट की वाइफ होने की वजह से मैं बच गई। वो लोग तो बस उसका नाम सुन के ही डर गए, और तुम्हें इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, वरना क्या? वरना मुझे उनकी बकवास सुननी पड़ती कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, बदतमीज है, प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन ये सब झूठ है। क्या कहा तुमने? ईवा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बच्चे पागल है। वही लोग मिलकर ईवा को परेशान करते हैं और अब पता नहीं अच्छे बन रहे हैं। और आपने क्या सुना? वो टाइलर, मैं तो बस वो। याद रखना, ईवा को परेशान मत करना। ईवा वैसी नहीं है जैसा कि आप समझती है। ईवा उससे कहीं ज्यादा अच्छी है जितना कि आप सोच भी सकती है, समझ गई? थैंक यू टाइलर। कोई मुझे आज तक ऐसे वर्ड्स कभी नहीं बोला। अभी तुमने देखा ही क्या ईवा। वैसे मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, वैसा नहीं जैसे कि पहले था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ, ऐसा मेला क्यों लगा रखा है? अरे शर्माओ मत, हाथ पकड़ो एक दूसरे का, सबको ऑलरेडी सब पता है। ओह नो, टाइलर ये सब पॉसिबल कैसे है? किस गधे ने ये सब किया, सीधे सीधे बताओ। अरे मैंने लिया था। हाँ?
मुझे पहले ही शक था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। कभी नहीं सोचा था तू ऐसा करेगा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो ब्रो शांत हो जा। क्या सोचा नहीं था कि मैं इतनी स्मार्ट निकलूंगी? तुम लोग अपने पावरफुल डैडी के पीछे छुपते रहो, पर अब ये फोटोज मीडिया में जाने वाले हैं। और फिर तुम लोगों का गेम ओवर। बिल्कुल, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अबे साली, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझ गई? क्या कर लेगा? हमें मारेगा? हाँ, ओह कितना रूड है। हम लड़कियां हैं, ओके? अपने किए की सजा तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हें जल्द ही वो दूंगा, समझ गई? आराम से भाई। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम सब क्या कर रहे हो? ईवा और टाइलर, तुरंत अपने पेरेंट्स को बुलाओ। गॉचा। उप्स, लगता है मैं जीत गई। बाय लूजर्स। जल्दी जाओ यहाँ से। टाइलर, अब क्या होगा हमारे साथ? अब क्या करें? भागते हैं फिर। ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है? ये बच्चों के बीच में क्या चल रहा है? नेट, कसम से ये जरूर कोई मिस्टेक है। ये फोटो फेक है। ये बिल्कुल फेक नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट ने फोटो ली थी। ओह नो, अब क्या करें? ये फोटो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी इज्जत उछालने वाली है। इसे रफा दफा करना होगा। पर डार्लिंग, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगर समय रहता तुम ये सब रोक देती तो ऐसा कभी भी कुछ हुआ नहीं होता और सब कुछ बिल्कुल ठीक। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? माफ करो नेट, रुको। ओह ईवा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ। टाइलर, हम कहाँ जा रहे हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे मॉम या फिर मेरे डैड हमें ना ढूंढ सके, कहीं भी दूर। अब हमारा क्या होगा? हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। ये पैसे मेरी पढ़ाई के लिए रखे थे, अब ये पैसे हम दोनों के काम आ जाएंगे, ठीक है? टाइलर, आई लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी चलो जल्दी, कोई आ जाए इससे पहले चलते हैं। हाँ, मुझे एक और ड्रेस खरीदनी है। कल गर्ल्स के साथ डिनर जो है। वाओ, ये वाली क्यूट लग रही है। ट्राई करने का मन नहीं है, ले ही लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये मैं ड्रेस ले सकती हूँ? मॉम? ईवा, क्या तुम्हें बैग चाहिए? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मिस्टर नेट ने मुझे घर से निकाल दिया था जब तुम दोनों भाग गए थे। मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए थे और यहाँ शिफ्ट हो गई। तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मॉम, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। शायद ये आपकी पूरे महीने की सैलरी हो। नहीं मॉम, सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, मैं सॉरी हूँ। मैं बहुत क्रूअल हो गई थी, पैसे मिलते ही बदल गई थी। मैं वो पहली जैसी किटी ही नहीं रह गई थी। मैं गुस्सा नहीं हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, सीरियसली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से करती थी। पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। इट्स ओके। मैं बस तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ चाह रही थी, लेकिन उस चक्कर में मैं एक मॉन्स्टर बन गई। आप मॉन्स्टर्स नहीं हो, आपने सिर्फ मिस्टेक्स की है जो कि हर कोई करता है। तो आज डिनर पर क्या आएंगी आप? ये एड्रेस है, रख लीजिए। तुम चाहती हो कि मैं डिनर पर आऊं? ऑफ कोर्स, आपको अपने ग्रैंडसन से मिलना भी तो है। ग्रैंडसन? हाँ, ग्रैंडसन। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी, सच में। मिलते हैं। See you. उम्मीद है कि मेरी लड़कियों को ये खांसी पसंद आएगी। हे,
हे बेब। ओह हे स्वीटी, हाय टीना, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? बहुत बेकार। वो मिसेस क्रिस्टी ने हम पर चिल्लाया ऐसे जैसे हम उनके खिलौने हो। ये मेरी गलती थी। अगर मैंने वो वेस नहीं तोड़ा होता तो वो नहीं चिल्लाती हम पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे लिए कहना आसान है। हम कंगाल हैं। अरे कम से कम हम एक दूसरे के पास तो हैं यार। अरे ईवा मिया, क्या हो गया? अरे वो 20 लड़कियां फिर से शुरू हो गई हैं। हद है यार, फिर से। उन्होंने मिया के बैग पर सोडा गिरा दिया। देखो ना, मेरे क्यूट से बैग में उन्होंने सोडा गिरा दिया है। कितने रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगा यार। आओ हग्गी करो मुझे। क्रिस, तुम बहुत ऑप्टिमिस्ट हो, लेकिन हम क्या करें जब सब कुछ बिगड़ रहा है क्योंकि हम गरीब हैं। तुम जानती हो पैसा सब कुछ नहीं होता यार। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम एक साथ रहें और वही असली खजाना है। हाँ डैड, आप सही हो, पर कभी कभी तो मुश्किल होती है। और सबको चीयर अप करने के लिए मैं खुद लाया हूँ। ये लो। फिर से वही रोक हार्ट डोनट्स। उप्स, ये गलत बॉक्स है। रुको, ये रहा। क्या ये रियल फ्रेश डोनट्स हैं? ऑफ कोर्स, एक रफ डे के बाद मेरी लड़कियों को ट्रीट देना तो बनता ही है। क्रिस, तुम हमेशा हमारा मूड ठीक करना जानते हो। तुम सब मेरा खजाना हो। बिल्कुल, तुम सबसे प्यार करता हूँ। ओह, रुकियो। अच्छा ये बताओ, स्क्रैबल का एक गेम कैसा रहेगा? ये तो मेरा फेवरेट गेम है। हेलो दोस्तों, आप लोग घर में कौन सा गेम खेलते हो? मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कौन है हमारा वर्ल्ड चैंपियन? डैड, हाँ क्या हुआ आपको? क्रिस, क्रिस क्या हो गया? मम्मी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हेलो एम्बुलेंस, प्लीज जल्दी आइए। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है। पापा, हमें छोड़कर मत जाओ ना। हमें अभी भी मिलकर बहुत कुछ करना है। बच्चियों, मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं बीमार हूँ। पर क्यों? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग चिंता करो यार। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम सब लोग बस खुश रहो। हेलो डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं मेरे पति को क्या हुआ है? आपके हस्बैंड, धीरे बोलिए ताकि मेरी लड़कियां ना सुन पाए। आपके हस्बैंड की हालत बहुत नाजुक है। ये तो बुरे सपने जैसा है। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले मैम, आपको रूम के पैसे भरने होंगे। पर हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपके हस्बैंड का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ले जाइए उसे यहाँ से। नहीं नहीं, हम पैसा ले आएंगे। हाँ ये हुई ना बात। टीना, हमें पैसे का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या हम फिर से क्रिस के आगे हाथ फैलाएंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्रिस, हम अभी आते हैं। लड़कियों, तुम डैड के साथ ही रहना, ओके? ठीक है मम्मी। पापा, आप बेस्ट हो। हम आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं भी, मेरी लड़कियों। ला 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 ला। मैं आपकी छोटी सी तारा हूँ ना पापा? हाँ हाँ, पर अभी हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारी मदद करोगे है ना पापा? तुम दोनों ये खुद संभाल सकती हो। हो नहीं पापा, प्रॉमिस करो कि आप हमारी मदद करोगे। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो बेटा। पापा प्रॉमिस। डॉक्टर, रूम के पैसे ले लीजिए प्लीज। बढ़िया, 1 घंटे के लिए काफी है। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड के पास इतना ही टाइम है। क्या? डैड, अब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वीटी। क्रिस, थोड़ी देर रुक जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं पापा प्लीज। इस सब के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये आपके लिए है। ये क्या है? ये एक पेन ड्राइव है। आपके हस्बैंड ने कहा था कि जब वो चले जाए तो आपको ये दे दूं। वो चले गए। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ के गया है क्रिस। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हे मेरी प्यारी फैमिली, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं चला गया हूँ। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं
असल में एक मिलियनेयर था। क्या? एक मिलीनियर डैड? हाँ, शायद तुम लोग यकीन न करो, पर मैंने सालों तक ये पैसा बचा के रखा था कि तुम्हारे लिए छोड़ जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। क्या? पर उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं था? तो तुम लोग आखिर ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें आज तक क्यों नहीं बताया? हाँ। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पैसा हमारी फैमिली को बर्बाद करके रख दे। सबसे जरूरी चीज एक दूसरे का प्यार है, ना कि पैसा। ये सच है। और अब जब मैं जा चुका हूँ तो मेरी सारी सेविंग्स तुम्हारी हैं। समझदारी से खर्च करो। लव यू गर्ल्स। और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं पापा। क्या ये कोई मजाक है? अरे क्या क्या ये क्या हो रहा है? ये सच है, डैड अमीर थे। ये पकड़ो। क्या ये ब्रीफकेस पैसों से भरे हैं? नहीं यार, 4 ब्रीफकेस है, शायद हम सबके लिए एक एक। अरे वाह, तो हम इतने दिन टॉयलेट साफ कर रहे थे और वो एक मिलियनेयर थे। हाँ, ये तो बहुत अनफेयर है। पर पापा सिर्फ यही चाहते थे कि हम अच्छे इंसान बने रहें। हाँ, और पैसा तुम्हें बिगाड़ सकता था, जैसे स्कूल की वो बदमाश लड़कियाँ। पैसा कभी भी एक अच्छे इंसान को नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो बस खर्च करने का इंतजार है। हाँ, मुझे भी। चले मॉम। चलो स्वीटी, अब हमें ये सब खुद ही संभालना होगा। हाँ, वाओ, क्या उन्होंने सच में पापा के जाने के बाद इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया? लगता तो है। ओह, ये कैसी स्मेल है? यार, ये वाकई में टीना है क्या? अबे क्या वो हमेशा से इतनी कांटा थी या फिर मेरी आंखें अब धोखेबाज बन गई हैं? टीना हमेशा ब्यूटीफुल, स्मार्ट और अच्छी अबे रही है। तू ये पकड़, मेरा होमवर्क ठीक से करना। हाँ तो टीना, क्या हाल चाल? हाय नट। तुम तो सच में अमेजिंग लग रही हो। तुम्हारा थैंक्स। वाह, उसका ये आउटफिट, लगता है टीना अमीर हो गई है। हेलो टीना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, कैसी हो तुम? हाय मिस्टर टेलर। तुम्हें वापस स्कूल में देखकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कब दिखाओगे उसे? कल मिस्टर टेलर। ठीक है, लेकिन इसे भूलना मत, क्योंकि यही प्रोजेक्ट है जो तुम्हें हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलाएगा। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी, अभी मेरे पास बहुत काम है। ठीक है की है, अब उनका हक है कि पूरी जिंदगी ट्रीट ले। सब क्या हो रहा है? पता नहीं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पता लगाऊंगा। गुड लक जैक। मेहनत की है, अब उनका हक। उसका ये बैग देखो तो जरा। आई बेट कि ये मुझसे भी ज्यादा महंगा है। सही कहा, उसका कॉन्फिडेंस तो देखो। पैसा लोगों को बहुत जल्दी बदल देता है। चलो, अब हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। तुमने तो पूरी तरह से उन दोनों को सबक सिखा दिया टीना। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वाह माँ, ये गाड़ी किसकी है? और ये सनग्लासेस क्या डियोर के हैं? अरे क्यों नहीं, अब हम लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ओह वाह, ये तुम्हारी गाड़ी है? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? चुप रहो। ओ लड़कियों, तुम यहाँ भी हो? अरे माफ करना, पर गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लगता है हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, शायद हमें थोड़ा ज्यादा चैरिटी करना चाहिए था। मॉम, वैसे सचमुच ये सब कहाँ से आया है? हम तो अब तक गरीब थे ना। बस याद रखना लड़कियों, अब हम लोग हैं मिलियनेयर्स। लेकिन पापा चाहते थे कि हम सोच समझ कर खर्च करें। ओह प्लीज, तुम्हारे डैड ने ये भी नहीं बताया कि उनके पास मिलियंस हैं। और वैसे भी मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदी हैं। जो जूते आपने पहने वो सच में जरूरी है। क्यों नहीं, मैं अच्छे जूते नहीं पहन सकती? इवा, मिया मॉम को अकेला छोड़ दो, उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। अब उनका हक है कि पूरी जिंदगी ट्रीट ले। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा लड़कियों, चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? मुझे चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सरप्राइज कोई और क्रेजी खरीदना हो। अरे रिलैक्स बहन, हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाएंगे। चलो।
लड़कियों, ये रहा तुम्हारा नया कमरा। वाओ, हम सबके पास अपना अपना एक बेड है। मुझे तो एक बॉक्स में सोना भी ठीक लगता है। ईवा, अब तुम बस भी करो। अच्छा मिया, ईवा, ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। तुम लोग चेंज कर लो और फिर डिनर के लिए नीचे आ जाना, ओके? मैं हमेशा से इतने सारे टॉयज चाहती थी। डैड अच्छे थे पर उन्होंने झूठ बोला मुझसे। ईवा देखो इसे, एक स्क्रैम्बल है ये। ये पापा का फेवरेट गेम है। खेलना चाहती हो तुम? हाँ चलो। मुझे भी डैड की याद आती है। मुझे भी मिया। गर्ल्स, क्या हम रोना बंद कर सकते हैं? हाँ डैड अच्छे थे पर उन्होंने हमसे झूठ बोला। झूठ? उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। हाँ, और ये छुपाना कि वो मिलीनियर थे, क्या तुम्हें ठीक लगता है? हाँ, क्योंकि जो जरूरी था वो हम थे, पैसा नहीं। मैं नहीं चाहती तुम दोनों लड़ो इस तरह। तुम समझती नहीं हो ईवा, उन्होंने हमसे झूठ बोला। तुम और मम्मी बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पापा चले गए हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये बिल्कुल सच है। अरे बस करो। वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह वाह टीना, क्या ये तुम हो? तुम तो कमाल की लग रही हो सच में। वाह रीना, तुम बम का गोला कब से बन गई? चलना खंडाला। थैंक्स, सब ठीक है। टीना, तुम हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही हो। इस फटुआ की बात पे ध्यान मत दो तुम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? थैंक्स, चलो फिर। लेकिन तुम बेचारी लड़कियां, तुम लोग बस सही जाओगी। हाँ, हम ये डिजर्व करते हैं। तुम्हें और तुम्हारी बहनों को परेशान करने के लिए सॉरी। ओह, अब माफी मांग रहे हो? कितना क्यूट, बट अब देर हो चुकी है, सॉरी। हम बहुत गलत थे टीना। पहले तो मैं ये सपने देखती थी, पर मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम सबसे ज्यादा कूल हूँ और तुम सब लूजर्स हो। समझ में आया? हाँ। ओहो, मैंने कभी टीना को इतना रूड नहीं देखा। अरे क्या धांसू स्टाइल है, बोले तो तुम कड़क। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ दूं क्या? चलो। वाओ, क्या हम सच में बाहर से ऐसे दिखते हैं? लगता तो है, बुरा सपना था। अब तो मुझे ईवा और मिया से और भी ज्यादा सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, और मेरी तरफ से भी कह देना कि मुझे टीना के साथ क्लास में बैठना है। तुम्हारे लिए बुरा लगता है। मिया रेडी हो? हाँ, बस पैकिंग कंप्लीट कर रही हूँ मैं। गर्ल्स, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या चाहिए? मैं माफी मांगना चाहती हूँ मेरे और एरियल के एक्शन के लिए। माफी क्यों? हाँ, हम मीन थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी। जेलस किस चीज का? हमारी गरीबी का? नहीं, तुम्हारा फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे फादर मुझे तब छोड़ के चले गए जब मैं 10 साल की थी, और हमारे डैड भी चले गए हैं हमेशा के लिए। मिया प्लीज मत रो। तुम्हारे लॉस के लिए सॉरी। हाँ, क्यों? अब जलने लायक कुछ है ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है और मैं तो अकेली हूँ। मेरी मॉम तो मुझे नोटिस भी नहीं करती। कोई मेरे स्कूल के लिए लंच पैक नहीं करता। ओह, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तंग करूंगी तो स्ट्रॉन्ग दिखूंगी, लेकिन इससे सब कुछ और खराब हो गया। तुम हमें और दुख नहीं दे सकती। हमने अपने पापा को खो दिया और ये दुख देता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में सॉरी हूँ। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं आईवी, हमने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया। थैंक यू गर्ल्स। तो फिर अगले हफ्ते बताओ हमें कहाँ पर चलना चाहिए? मालदीव्स चले गए, पेरिस? तुम तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। टीना, हमें वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना है, तो आओ फिर। तुम देख नहीं रहे हो कि मैं डेट पे हूँ? ओह सॉरी, तुमने वो प्रॉमिस किया था हेल्प करने का, इसीलिए मैं बोलने आया था। अबे गधे, तुझे दिखता नहीं है क्या टीना यहाँ पर बिजी है? हाँ, जैच बाद में करेंगे। तुमने जो क्लास में कहा था, क्या वो सच था कि तुम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब ये सब छोड़ चुकी हूँ? जैक तुझ पे ना बटेगी क्योंकि बेटा वो मेरे साथ में। ओह, लगता है ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। सॉल्व कर देता है। सही का, एकदम गधा है, मुझे पहले ही पता था। याद है जब डैड और मैं रिच पूल पर छुप कर गए थे? तो बच्चियों, हमारा फैंसी गेटवे कैसा रहेगा? ये जगह कितनी अच्छी है। हाँ, मैं खुश हूँ कि हमें हमने ये पूल एक पूल देखने को फाइनली मिला। देख लिया। ठीक है, तो जब तक पकड़ा न जाए तब तक एंजॉय करो तुम लोग।
तुम लोग कौन हो? पूल से बाहर निकलो अभी, गंदे गरीब बच्चों। और ये ना, हम पकड़े गए, चलो बाहर। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। हम तब कितने खुश थे ना। और अब सिर्फ पैसे और यही। फिर से आंसू, सीरियसली? हम डैड के साथ फोटो देख रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। डैड के साथ फोटोज जो हमसे झूठ बोलते थे। पापा ने हमसे झूठ नहीं बोला था। अगर वो जिंदा होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हम इतने अमीर थे। टीना, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? टीना, ये बहुत गंदा है। ओह, सच का सामना करो। अगर डैड नहीं मरते तो हम अब तक गरीब रहते। टीना, बस बहुत हो चुका है ये। ठीक है, तुम सही हो। तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। तुम लोगों ने कभी टॉयलेट क्लीन नहीं किया जब नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते थे। ईवा, ये ऐसा क्यों कह रही है? मिया, उसकी बातें मत सुनो। मिया, रुको। मुझे टीना से बात करनी होगी, लेकिन उसके पहले मुझे अपना गुस्सा उतारना होगा। हाय मिस क्रिस्टी। ओह वाह किटी, तुम कितनी अमेजिंग लग रही हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। थैंक यू। तो तुम सचमुच में अमीर बन गई हो। हाँ, बस कुछ ऐसा ही। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एक लविंग फैमिली, बच्चे और पैसा। पर मेरे हस्बैंड चले गए। ओह, मुझे बहुत अफसोस है इसका, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी गर्ल्स तो है। काश कि तुम्हारी जैसी बेटी मेरे पास होती। सब कुछ देने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बेटी तो है। हाँ, लेकिन वो स्पॉइल्ड और प्रिटी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि क्लीनिंग में वो कभी मेरी हेल्प करेगी, जैसे कि तुम्हारी टीना। हाँ, वैसे बच्चे काफी मुश्किल होते हैं, और मुझे लगता है कि टीना अब एक मीन गर्ल बनती जा रही है, और समझ नहीं आता मैंने ऐसा कैसे होने दिया है। देखो, तुम्हें उसे अभी रोकना होगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन मैं तुमसे एडवाइस लूंगी क्रिस्टी, लेकिन प्यार पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या तुम मुझे वो नेकलेस दिखा सकते हो? मिस्टर टाइलर, पता चल गया कि टीना के साथ क्या चल रहा है। ओह, क्या बात है? उसने अपने डेट को खोया, इसलिए शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए। यही बात बहुत कुछ बता रही है। बेचारी टीना। टीना, इधर आओ। हाँ टीचर। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। आप सच में नहीं समझते। तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी हार्वर्ड स्कॉलरशिप के बारे में सोचना होगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं। हाँ। नहीं टीना, तुम सब कुछ बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें यह गलती करने ही नहीं दूंगा। याद भी है तुम्हें, तुमने कितनी मेहनत की थी हार्वर्ड में जाने के लिए, सोचो। हाँ, लेकिन ये सब अब मेरे लिए मैटर नहीं करता। शायद अब नहीं मैटर करता, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड? तुम दोनों एक साथ हो? सही सुना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस एक डेट पे गए थे, दैट्स इट। मगर मेरी जान, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि ये उसके फ्यूचर के बारे में है। अबे, फ्यूचर के बारे में क्या चिंता करना, खुल के जीना चाहिए, बस इतना ही काफी होता है। तुम कितने क्लूलेस हो। अबे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम टीना को तंग क्यों कर रहे हो? लड़ना चाहता है क्या? टीना, तुम जानती हो कि तुम मेरी मदद कभी भी ले सकती हो। टीना, तुम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम इससे पक्का निकल जाओगी। मुझे बस अजीब लग रहा है। टीना, रुको तो। अबे, उसे थोड़ा टाइम तो दे दे। हाँ, तुम लोगों की जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो यार जिम चला। ठीक है टीना, शांत हो जाओ, तुम्हें ये करना ही होगा। एरियल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आओ, खुलकर बोलो। मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार लगती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे पास पैसा है? मुझे तो अभी हाल ही में कुछ नहीं मिला। तुम्हारे पास हमेशा एक लविंग फैमिली रही है, मेरे पास सिर्फ पैसा। मेरे पेरेंट्स मेरी छोटी बहन को पसंद करते हैं, वो तो मुझे नोटिस भी नहीं करते हैं। मुझे लगा था तुम रानी की तरह जीती हो। मुझे तो सब कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है कैसे काम करना है, तुम्हारे पास दिमाग और टैलेंट है, और तुम हार्वर्ड जाओगी, और मैं तो खुद यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती। तो पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं करता? हाँ, और मैंने ये सब कुछ डर से समझा। उदास मत हो एरियल, मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी। सच में?
हाँ, मुझे अब स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया टीना। तुम फ्रेश हो जाओ और शांत हो जाओ, मुझे कुछ करना है। मिस्टर टेलर, सच मुझे बहुत अफसोस है, मैं बड़ी बेचारी थी। मुझे खुशी है कि तुमने ये देखा। सॉरी, इतनी सारी चीजें जो रिसेंट में ही उसके लिए। हम समझते हैं, हम वाकई समझते हैं। हाँ, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपना साइंस प्रोजेक्ट खत्म करूंगी। हार्वर्ड मेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार यहाँ है वो टीना जिसे हम जानते हैं। हमने हमेशा तुम पर विश्वास किया जब भी तुम थोड़ा ऑफ होती थी। शुक्रिया। और जेस, तुम्हारा भी शुक्रिया जो हमेशा मेरे साथ रहे तुम। तो मैं बस खुश हूँ कि तुमने देखा। तो शायद हम इस वीकेंड पर मूवी देखने जा सकते हैं। चलो करते हैं, ये बहुत औसम होगा। बस याद रखना टीना, किसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। मैं करूँगी। शुक्रिया। और शुक्रिया जैज, मुझे रियलिटी की तरफ लौटाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ जब तुमने नहीं देखा। ये सच नहीं है, मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम कितना केयर करते हो। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। तो क्या हम मूवी पर मिल सकते हैं? पर मुझे अभी जाना है, मुझे कुछ करना है। मिलते हैं टीना, तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है। मॉम, क्या तुम घर पर हो? हाँ स्वीटी, तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक था। मैंने बहुत सोचा। किस बारे में? जिस तरह से मैं बदल रही हूँ, डैड को ये पसंद नहीं होता। मैं भी यही सोच रही हूँ। हम बदलते तो हैं, लेकिन हमेशा बेहतर के लिए नहीं। मैं बेहतर करना चाहती हूँ मॉम। डैड ने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने सिखाया है कि फैमिली ही सब कुछ होती है। मुझे तुम पर गर्व है, मेरी स्मार्ट ग्रोन अप बेटी। कहाँ है मिया और रीवा? अब तक आई नहीं वो। चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। रीवा, मिया, मैं तो अपनी मॉम का इंतजार कर रही क्योंकि वो हमेशा लेट होती है, पर तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? हम तुम्हारे लिए डोनट्स लाए हैं। डोनट्स? डैडी हमेशा तब देते थे जब हम उदास होते थे, और हमें पता है कि तुम अभी अच्छी नहीं हो। ये तो बहुत प्यारा है, किसी ने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया। हम समझते हैं ये तुम्हारे लिए टफ है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। थैंक यू गर्ल्स। तुम सब कितनी अच्छी हो। वाओ। तो तुम्हें कैसा लगा ये वाइब? यहाँ सब कुछ इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है? हमें एहसास हुआ कि हम लोग पैसा खर्चा करने में काफी उलझ गए थे। तुम्हारे डैड चाहते कि हम परिवार को महत्व दें, तो हमने डैड की याद में एक रात मनाने का फैसला किया है। अब पापा हमेशा कहते थे कि प्यार ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पापा तुम सब पर कितना प्राउड होते। तुम्हारे डैड हमेशा चाहते कि हम सब लोग खुश रहें। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। हाय मेरी प्यारी बेटियों। पापा, मॉम, आपने ऐसा कैसे किया? हाँ बच्चों, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और उसके पैसे मैंने डेवलपर्स को दिए ताकि वो डैड का एक AI होलोग्राम बना सके। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम पापा से अब कभी भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस अपनी डिवाइस ऑन करो। तो अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वो भी एक नए तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब लोग साथ हैं। डैड, आप यही चाहते थे ना? बिल्कुल। तुम लोग जानते हो मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? तुम सबको साथ देखना। अब मुझे पता चल गया है कि मेरी फैमिली ही सबसे जरूरी है। ओ नहीं, फिर से? उन्होंने सोडा मिया के बैग में डाल दिया। मम्मी, डॉक्टर को बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ? हेलो एम्बुलेंस, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है। मम्मी एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ? हाँ, तो तुम्हारे हस्बैंड का यहाँ पे इलाज नहीं होगा, उसे यहाँ से ले जाओ चुपचाप। नहीं, हम पैसे साथ में करें, चलो। हाँ चलो। Better not come home like this. We was young, racing.
के